PYQ सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुज़िश्ता सालों के अहम सवालात और उनके दुरुस्त जवाबात पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मीर की वफ़ात कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1820 में, 1810 में, 1803 में या 1825 में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी 1810 में। और इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई 1722 में। अगला सवाल है, रानी केतकी की कहानी का सारे तसनीफ़ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 1798 में, 1701 में, ऑप्शन 3 है 1803 में, ऑप्शन 4 है 1875 में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि 1803 में। अगला सवाल है, लिसानी जायज़ा हिंद किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शंस हैं विलियम स्मिथ की, सुनीति कुमार चटर्जी की, गैरिसन की, ज्ञानचंद चैन की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी गैरिसन की। अगला सवाल है, कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर और नस्र निगार कौन है? इसके ऑप्शंस हैं मुल्ला असदुल्ला वजी, इब्न निशाती, नुसरती, हसन शौकी। तो कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर कौन है? मुल्ला वजी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मुल्ला असदुल्ला वजी। अगला सवाल है, गज़ल कसीदे के किस हिस्से से माखूज़ है? इसके ऑप्शंस हैं गुरेज से, दुआ से, मदा से या तशबीब से। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी तशबीब से। अगला सवाल है, उर्दू गज़ल की इब्तिदा किस शायर से तस्लीम की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं मीर तकी मीर, इब्न निशाती, खुसरू, वली। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि खुसरू। अगला जवाब है, अगला सवाल है सवाल नंबर 7, गज़ल का बुनियादी माखिज़ कौन सी ज़बान है? अरबी है, उर्दू है, फ़ारसी है या तुर्की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अरबी। अगला सवाल है, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं सबरस, बागो बहार, गुलोसनबर, तिलिस्म ख़याल। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी सबरस। अगला सवाल है, रदीफ़ किसे कहते हैं? काफ़िए से पहले आने वाले लफ्ज़ को, गज़ल के आखिरी शेर को, काफ़िए के बाद वाले लफ्ज़ को या गज़ल के पहले शेर को। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि काफ़िया के बाद वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, संस्कृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 उपनिषद में, ऑप्शन 2 पंचतंत्र में, ऑप्शन 3 अशोक की लाटों में, ऑप्शन 4 ऋग्वेद में। तो संस्कृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी ऋग्वेद में। अगला सवाल है, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? इसके ऑप्शंस हैं उपनिषद में, पंचतंत्र में, अशोक की लाटों में, ऋग्वेद में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी अशोक की लाटों में। अगर प्राकृत के सबसे कदीम नमूने पूछे जाएँ तो अशोक की लाटों में, अगर संस्कृत के सबसे कदीम नमूने पूछे जाएँ तो ऋग्वेद में। अगला सवाल है, आराइशी महफिल किसकी दास्तान है? इसके ऑप्शंस हैं रतन नाथ शरसार, लल्लू लाल जी, हैदर बख्श हैदरी, खलील अली खां। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी हैदर बख्श हैदरी। अगला सवाल है, मोहम्मद बख्श महजूर की दास्तान का नाम क्या है? अनवार सहेली, नौरत्न, सीतोचन दास्तान, अमीर हमज़ा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि नौरत्न। अगला सवाल है, किस्सा दर किस्सा की तकनीक किस सिनफ का वस्फ है? वस्फ़ खास है। इसके ऑप्शंस हैं रिपोर्टाज, अफसाना, नावल, दास्तान। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी दास्तान। सवाल नंबर 15 है, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान क्या थी? अदीचा थी, प्राच्य थी, संस्कृति की या पाली थी? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अदीचा। अगला सवाल है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे मक्ता कहते हैं, लतीफ़ कहते हैं या मतला कहते हैं या काफ़िया कहते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मक्ता, यानी गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको मक्ता कहते हैं। अगला सवाल है, मगरिब में आरियाई तहज़ीब का अहम मरकज़ था?
इसके ऑप्शन से कालीबंगा, कंधार, लोथल, ब्रह्मा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कंधार। अगला सवाल है सबरस किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन है मुल्ला वजी की, मीर अमन की, अता हुसैन खान तहसीन की या गव्वासी की। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि मुल्ला वजी की। अगला सवाल है आर्याई ज़बान का पहला मुस्तंद नक्श किस किताब में मिलता है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद में, ओस्था में, जातक कथा में, पंचतंत्र में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ऋग्वेद में। अगला सवाल है मीर तकी मीर ने दिल्ली से हिजरत करके किस शहर में सिकवत इख्तियार की? इसके ऑप्शन हैं लखनऊ में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, रामपुर में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी लखनऊ में। अगला सवाल है रुकन को अज्जा में तकसीम करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जुज़। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी जुज़। निकातुश शोरा क्या है? इसके ऑप्शन से खाका है, रिपोर्टाज है, दास्तान है, तस्किरा है। तो निकातुश शोरा मीर तकी मीर का तस्किरा है जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है और उर्दू शोरा का तस्किरा है। अगला सवाल है मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? लखनऊ में हुआ, आजमगढ़ में, बनारस में या अलीगढ़ में? तो मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश आगरा में हुई थी और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इन्होंने दिल्ली में गुजारा था। अगला सवाल है ज़िक्र मीर किसकी किताब है? इसके ऑप्शन है मीर तकी मीर, मीर सोज, गोपीचंद नारक या मीर अनीस। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मीर तकी मीर। अगला सवाल है तेरे फिराक में जैसे ख्याल मुफलिस का गई है, फ़िक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी, किसका शेर है? इसके ऑप्शन हैं मीर दर्द, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा गालिब। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मीर तकी मीर। अगला सवाल है इल्म लिसानियत की एक अहम शाख है। इसके ऑप्शन से इल्म सूतियात, तनकीद, गज़ल, तहक़ीक़। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी इल्म सूतियात। इनकी अपनी एक मुक़र्ररा आवाज़ होती है, उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है सबब, इक़फ़ा, शिमारिया, नातिक। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी नातिक कहते हैं उसको। अगला सवाल है मुंतख़बुल हिकायत किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन है नज़ीर अहमद, अली मियां नदी, इमाम अहमद रज़ा, अशरफ अली थानवी। मुंतख़बुल हिकायत किसकी तसनीफ़ है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी नज़ीर अहमद। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद की विलादत कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन से कानपुर में हुई थी, अलीगढ़ में हुई थी, दिल्ली में या बिजनौर में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी बिजनौर में डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी यानी इनकी विलादत हुई थी। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसू का सन इशात क्या है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद का एक फ़ेमस नावल है, बहुत मशहूर नावल है। इसका सन इशात क्या है? इसके ऑप्शन हैं 1877, 1899, 1887, 1869। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी 1877। अगला सवाल है वेद कितने हुरूफ पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। तो वेद कितने हुरूफ पर मुश्तमिल है? 3 पर। अगला सवाल है नज़ीर अहमद के नावलों का मौजू क्या है? तफरीही है, इस्लाही है, तारीख़ी है या नफ्सियाती है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी इस्लाही नावल लिखे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद ने। अगला सवाल है इल्म उरूज का मुअज्जिद कौन है? इसके ऑप्शन है खलील बिन अहमद, अमीर खुसरू, साक़ी फ़ारूक़ी, खलील जीरान। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी खलील इब्न अहमद। अगला सवाल है पहले मिसरे के आखिरी रुकन को क्या कहते हैं? ज़हाफ़ कहते हैं, फ़ासला या उरूज़ या सद्र। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी उरूज़ कहते हैं। अगला सवाल है हिंद यूरोपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी हिंद ईरानी के नाम से। अगला सवाल है लिसानियत किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसके ऑप्शन हैं अरबी ज़बान, फ़ारसी, यूनानी, तुर्की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है छोटे से चाँद में जुल्मत भी है, रोशनी भी, निकला कभी गहन से, आया था कभी गहन में। इसके ऑप्शन हैं किनाया, मिजाज मुरसल, तशबिया, इस्तिआरा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी इस्तिआरा।
अगला सवाल है करखनदारी उर्दू किस खत्ते में बोली जाती है? इसके ऑप्शन है पंजाब में, पूना में, शाहजहांबाद में, कलकत्ता में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी शाहजहांबाद में। अगला सवाल है नज़ीर अहमद के किस नॉवल को उर्दू का पहला नॉवल कहा जाता है? इसके ऑप्शन है तौबतुन नुसूह, फसाना मुब्तला, अय्यामी या मिरतुल उरूस। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नॉवल कौन सा है? मिरतुल उरूस है। अगला सवाल है नज़ीर अहमद के किस नॉवल में दहली के मिटते हुए घराने की तस्वीर कशी की गई है? इसके ऑप्शन है बिनातुन नाश, रुआए सादिका, मिरतुल उरूस, तौबतुन नुसूह। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी तौबतुन नुसूह। अगला सवाल है किस यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू था? मुंबई, दिल्ली, उस्मानिया, हैदराबाद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू था। अगला सवाल है मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? मसनवी तुर्की का है, यूनानी का है, फ़ारसी का है या अरबी ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है ज़बान के साइंटिफिक मुताले का नाम क्या है? तो ज़बान के साइंटिफिक मुताले को क्या कहते हैं? लिसानियात कहते हैं। अगला सवाल है गुलजार नसीम किस किस्से का चरबा है? इसके ऑप्शन है मज़हब इश्क का, फ़रेब इश्क का, ज़हर इश्क का या इजहार इश्क का। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मज़हब इश्क का। अगला सवाल है ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ किस सूफ़ी सिलसिले से था? इसके ऑप्शन है नक्शबंदी, सहरवर्दी, कादरिया, चिश्तिया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी नक्शबंदी। अगला सवाल है तुर्की इल्हाम गोई की तहरीक किसने शुरू की? इसके ऑप्शंस हैं नाजी ने, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने, आबरू ने या आतिश ने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने। अगला सवाल है हदायकुल बलागत किसने तर्जुमा किया उर्दू में? इसके ऑप्शन हैं अल्लामा शिबली ने, ताराचंद ने, मास्टर रामचंद ने, इमाम बख्श सहबाई ने। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी इमाम बख्श सहबाई ने। अगला सवाल है गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? इसके ऑप्शन है इब्न निशाती की, गव्वासी की, ज़हूरी की या नुसरती की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी नुसरती की मसनवी है। अगला सवाल महारुख परी किस मसनवी का किरदार है? इसके ऑप्शन हैं फूलबन, गुलजार नसीम, सहरुल बयान, गुलशन इश्क। तो महारुख किस मसनवी का किरदार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सहरुल बयान। अगला सवाल है मुल्ला वजी की मसनवी कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं अलीनामा, शाहनामा इस्लाम, गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी। तो मुल्ला वजी की मसनवी है कुतुब मुश्तरी और एक और है सबरस। अगला सवाल है तर्जुमा करना किसी इल्लत असल तख्लीक के मालूल की एक दूसरे इल्लत तर्जुमा की तवस्सुत से इम्कानी क़ुर्बत सेहत के साथ तश्कील नो करना है। ये किसने कहा? जबर अल्टर ने, ज़ोल्फ ब्लोक ने, उमर खयाम ने या पाल विलेरी ने। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि पाल विलेरी ने। अगला सवाल है दारुल तर्जुमा कहाँ कायम किया गया? इसके ऑप्शन है मोहम्मदाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी हैदराबाद। अगला सवाल है इल्मुल किताब किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन है मीर तकी मीर, दाग दहलवी, मीर दर्द या मसहफ़ी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल है साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो इसका सही जवाब होगा सर सैयद। बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल है तौज़ीह लिसानियत की किस्म में ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ की होने वाली आवाज़ों को तौज़ीह और उनका तज्ज़िया कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं तश्कीलियात, मानियात, लुग़त, नहवियात। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी तश्कीलियात। अगला सवाल है अंजुमन तरक्की उर्दू कब कायम किया गया? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 1903 में। किस बादशाह के कहने पर गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई? इसके ऑप्शन है बहादुर शाह, शाह आलम, औरंगज़ेब, फर्रुखसियार। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर। अगला सवाल है गालिब के इब्तिदाई दौरे कलाम किस नाम से शाया हुआ? इसके ऑप्शन हैं क़ाते बुरहान, उर्दू मौला, तैग तेज़, नुस्ख़ा हमीदिया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि नुस्ख़ा हमीदिया। अगला सवाल है यादगार वली किसने मुरत्तिब किया?
इसके ऑप्शन से मौलवी अब्दुल हक ने, मोहम्मद तकी ने, सैयद मोहम्मद ने या गारसा दतासी ने। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 3 यानी सैयद मोहम्मद ने। अगला सवाल है उर्दू शायरी में वली का ख़ास मैदान क्या है। इसके ऑप्शन से गज़ल, नज़म, रुबाई या मसनवी। तो वली का ख़ास मैदान क्या है उर्दू शायरी में? गज़ल है। अगला सवाल है दीवाने वली हिंदुस्तान के बाहर किस शहर में शाया हुआ, किस शहर से शाया हुआ। इसके ऑप्शन थे तोहरान से, मास्को से, लंदन से या पेरिस से। तो दीवाने वली कहाँ से शाया हुआ था? पेरिस से। अगला सवाल है तरंग किसके इंशाइयों मज़ामीन का मजमुआ है। इसके ऑप्शंस हैं रशीद अमजद, वज़ीर आगा, अल्लामा शिबली, सैयद अकबर कासिद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी सैयद अकबर कासिद। अगला सवाल है कलाम गालिब का पहला नक्काद कौन है। इसके ऑप्शन है अब्दुल रहमान बिजनौरी, शिबली नोमानी, हाली, रशीद हसन खान। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी हाली। अगला सवाल है लोक अदब इदारा किस मुल्क में कायम किया गया। इसके ऑप्शन है अमेरिका में, फ्रांस में, फिनलैंड में, हिंदुस्तान में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अमेरिका में। अगला सवाल है औदी हिंदी किसके खुतूत का मजमूआ है। इसका सही जवाब होगा गालिब के। अगला सवाल है किस महक़िक़ ने वली को गुजराती बताया है। इसके ऑप्शन है नसरुद्दीन हाशमी ने, ज़हीरुद्दीन मदनी ने, मुहिद्दीन ज़ोर ने या इबादत बरेलवी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी ज़हीरुद्दीन मदनी ने। अगला सवाल है गैरमस ब्रॉडन का ताल्लुक किस मुल्क से था। तो इसके ऑप्शन से स्पेन से, नॉर्वे से, रूस से, जर्मनी से। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 यानी जर्मनी से। अगला सवाल है हयात सादी लिखकर हाली ने उर्दू ज़बान में सवाने का संग बुनियाद रखा, किसका कौल है। इसके ऑप्शन हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा इकबाल, मेहदी अफादी, शेख चांद कायमपुरी। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 यानी शेख चांद कायमपुरी। अगला सवाल है गालिब ने अपना रोज़नामचा किस नाम से लिखा था। तो इसके ऑप्शन है दस्तंबू, महर निमरोज़, पंच आहंग, काते बुरहान। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 1 यानी कि दस्तंबू के नाम से लिखा था। अगला सवाल है मुगल हुकूमत ने गालिब को किस खिताब से नवाजा। इसके ऑप्शन है शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, मलिकुश्शौरा, नजमुद्दौला। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी नजमुद्दौला। अगला सवाल है 75 उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है। इसके ऑप्शन हैं सफ़र अवध, अजाइबत फ़िरंग, सफ़रनामा काबिल, तवारीख़ अजीब। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी अजाइबत फ़िरंग, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है लताइफ़ गैबी। अगला सवाल है लताइफ़ गैबी को गालिब ने किस नाम से शाये किया। इसके ऑप्शन हैं शाह इस्माइल, मीर मेहदी मजरू, मिर्ज़ा तिफ्ता, दाद खां सैया। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी दाद खां सैया। अगला सवाल है वली औरंगाबादी किसकी किताब है। इसके ऑप्शन है मोहम्मद वली, नसीरुद्दीन हाशमी, शुजाउ खाविर, इबादत बरेलवी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी इबादत बरेलवी। अगला सवाल है अपने किस दोस्त के साथ वली ने दिल्ली का सफ़र किया। अबू रिहान के साथ, अबुल माली के साथ, शाह नूरुद्दीन के साथ या इबादतुल मनान के साथ। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी सैयद अबुल माली के साथ। अगला सवाल है शख्सियतें किसके खाकों का मजमुआ है। इसके ऑप्शन हैं मंटू के, बेदी के, मोहम्मद तुफ़ैल के या कृष्ण चंद के। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि मंटू के। अगला सवाल है किस अदीब के रोज़नामचे में उसकी हयात में ही रिसाला में ही शाये होते रहे। इसके ऑप्शन हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा अब्बास, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी या कन्हैया लाल कपूर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो किसकी तसनीफ़ है। इसके ऑप्शन हैं श्रीधर की, पंडित गौरी शंकर, जगंग, चंद्रबरदाई। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी चंद्रबरदाई की तसनीफ़ है पृथ्वीराज रासो। अगला सवाल है कसीदे के किस जुज़ को नसीब भी कहते हैं। तो नसीब किसको कहते हैं? तशबीब को कहते हैं। अगला सवाल है पद्मावत किसकी तसनीफ़ है। इसके ऑप्शन हैं मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन, कतबन। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल है लोकगीतों की पैदाइश के मुतालिक भाटो का नज़रिया किसने पेश किया। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा ऑप्शन 3 बिशप टॉप पर्सी ने।
अगला सवाल है, जिस कसीदे में तशबीह और गुरेज के अज्जा शामिल नहीं होते उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है हिजवी कसीदा, तमहीदिया कसीदा, मदहिया कसीदा या खिताबिया कसीदा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी खिताबी कसीदिया, जिसमें तशबीह और गुरेज के अज्जा शामिल नहीं होते उसको कहते हैं खिताबिया कसीदा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में सबसे पहले लोक अदब की तहकीक किसने की? इसके ऑप्शन है प्रोफेसर चाइल्ड ने या जेम्स स्टॉट ने या डॉल्टन ने या जे एप्ट ने। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि जेम्स स्टॉट ने। अगला सवाल है, जिस कसीदे में किसी की मजम्मत या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? अगला सवाल है इसके ऑप्शन है हिजविया, आशोबिया, तमहीदिया, मदहिया। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी हिजविया, जिसमें किसी की बुराई या मजम्मत बयान की जाए। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शन हैं 1900 में, 1945 में, 1959 में, 1970 में। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी 1959 1959 में। अगला सवाल है, गीत ही गीत किसकी किताब है? अगला सवाल इसके ऑप्शन हैं देवेंद्र सत्यार्थी की, कमर रईस की, मीरा जी की या अतहर अली फारूकी की। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 मीरा जी। अगला सवाल है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसके ऑप्शन है फ़ारसी, लातीनी, अरबी या यूनानी। तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, लोक लफ्ज़ किस ज़बान से माखूज़ है? इसके ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पाली, उर्दू। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी संस्कृत। अगला सवाल है, जामे जहानुमा कहाँ से शाया होता था? इसके ऑप्शन है कानपुर से, कलकत्ता से, बम्बई से या अलीगढ़ से। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कलकत्ता से शाया होता था। अगला सवाल है, लफ्ज़ कम्युनिकेशन किस ज़बान से माखूज़ है? इसके ऑप्शन है यूनानी, लातीनी, जापानी, फ्रांसी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी लातीनी ज़बान से माखूज़ है। अगला सवाल है, फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहब्बे हिंद कहाँ से शाया होता था? इसके ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, बनारस कॉलेज या उस्मानिया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी दिल्ली कॉलेज से मास्टर रामचंद्र। अगला सवाल है, नरगिस बात का सिलसिला किस शायर से शुरू होता है? इसके ऑप्शन है कबीर दास, मलिक मोहम्मद जायसी, गुरु नानक, तुलसीदास। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कबीर दास। अगला सवाल है, हिंदी अदब की मशहूर किताब भाषा योग विशिष्ट की किस बोली में लिखी गई? इसके ऑप्शन है हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रिजभाषा या खड़ी बोली। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी खड़ी बोली। अगला सवाल है, उर्दू सहाफ़त की पहली किताब अख्तर शहनशाही किसने तरतीब दी? अगला सवाल है, उर्दू सहाफ़त की पहली किताब अख्तर शहनशाही किसने तरतीब की? इसके ऑप्शन है सैयद मोहम्मद अशरफ ने, अबुल कलाम आज़ाद, मौलवी बाक़िर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी सैयद मोहम्मद अशरफ। अगला सवाल है, वीरगाथा काल के भाटों और दरबारी शायरों की तसनीफ़ात किस ज़बान में हैं? इसके ऑप्शन हैं संस्कृत, पाली, खड़ी बोली या डोंगल। तो 98 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी डोंगल। अगला सवाल है, उर्दू मौला के मुदीर कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं सज्जाद ज़हीर, ज़फ़र अली ख़ां, हसरत मोहानी, अब्दुल हमीद अंसारी। तो ये इसके मुदीर थे हसरत मोहानी, और इसका एक खुतूत का मजमू भी है, वो किसका है? गालिब का। अगला सवाल है, किसकी तालीमात में तज़व्वुफ़, नात, पंथों और वैदिक उसूलों का असर झलकता है? इसके ऑप्शन है कबीर दास, कालिदास, रस खां, स्वामी रामानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कबीर दास। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी का सन्ने वफ़ात क्या है? इसके ऑप्शन हैं 1919, 1921, 1885 या 1810। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि 1921। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? इसके ऑप्शन से वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, वाजिद अली, वली मोहम्मद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी वली मोहम्मद, 4 वली मोहम्मद। अगला सवाल है, कोई तनकीदी फैसला जमालियाती इक़्तिदार पर नज़र रखे बगैर नहीं हो सकता, किसका कौल है? इसके ऑप्शन से एलियट, ऑस्कर वाइल्ड, अरस्तू या सबूरन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी सबूरन। अगला सवाल है, नफ्सियाती तनकीद का अलम बरदार कौन है? इसके ऑप्शन है फ्राइड है, करोचे हैं, कार्ल मार्क्स हैं, स्पिनगारन है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी फ्राइड है। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के ज़रिए किस पर तनकीद की? इसके ऑप्शन है बादशाहों पर, मशरिकी तहज़ीब पर, या गरीबों पर, या मगरिबी तहज़ीब पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी मगरिबी तहज़ीब पर। अगला सवाल है, नज़ीर नामा किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन है शमसुल हक उस्मानी, डॉक्टर अकील अहमद, ज्ञानचंद जैन, खान रशीद। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन ए यानी शमसुल हक उस्मानी। अगला सवाल है, उर्दू तनक़ीद के इब्तिदाई दौर में किस तनक़ीद दबिस्तान का गलबा था? इसके ऑप्शन है नफ्सियाती, तासुराती, साखियाती, जमालियाती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी तासुराती। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी पेशे से क्या था यानी क्या थे? तो इसके ऑप्शन है ताजिर, हकीम, मुनसिफ, मुअल्लिम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी मुनसिफ थे। अगला सवाल है, तज़हीक़ रोज़गार किसका कसीदा है? इसके ऑप्शन से ज़ौक़ का, मोहसिन काकोर, वी सौदा, गालिब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सौदा। अगला सवाल है, उर्दू अदब में तक़ाबुली मुताले की शुरुआत किस किताब से तस्लीम की जाती है? इसके ऑप्शन है मवाज़ना अनीस दबीर, मुक़दमा शेर व शायरी, नज़र और नज़रिए, इक़बाल कामिल। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मवाज़ना अनीस दबीर। अगला सवाल है, मुफलिसी किसकी नज़म है? इसके ऑप्शन से नज़ीर अकबर आबादी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अख्तर उल इमान, तिरुकचंद महरूम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी। मुफलिसी, रोटीनामा, आदमीनामा, ये सब किन की हैं? नज़ीर अकबर आबादी की हैं। नज़ीर अकबर आबादी का सन्ने विलादत क्या है यानी इनकी पैदाइश कब हुई? तो इसके ऑप्शन 1740 में, 1825 में, 1750 में, 1912 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी 1740 में। अगला सवाल है, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं नसीर अकबर आबादी, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इस्माइल मैठी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है कि इस किताब से सिर्फ तनक़ीदी रुझानात का वही पता नहीं चलता बल्कि उसूल तनक़ीद पर भी रोशनी पड़ती है। इसके ऑप्शन हैं एलियट, बोतीक़ा, मुक़दमा इब्न खल्दुन, काबूस नामा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बोतीक़ा। अगला सवाल है कि शायर को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ज़ौक़ को, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। अगला सवाल है नज़ीर नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अगला सवाल है, मिर्ज़ा ज़राफ़त की शायरी का वस्फ़ ख़ास है? इसके ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, जोशमली आबादी, अल्लामा इक़बाल, या शिबली नौमानी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी को किस खिताब से नवाजा गया? इसका ऑप्शन है शमसुल उलमा, मलिक शुअरा, खान बहादुर, या खाकानी हिंद। इसका सही जवाब होगा खान बहादुर। अगला सवाल है, उर्दू तनक़ीद की पहली किताब कौन सी है? तो उर्दू तनक़ीद की अगर पहली किताब की बात करें तो वो मुक़दमा शेर व शायरी है। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी किसके शागिर्द थे यानी किसके स्टूडेंट थे? इसके ऑप्शंस हैं वहीद अख्तर के, वहीदुद्दीन सलीम के, वहीद इलाहाबादी के, शाह मुबारक आबरू के। इसका सही जवाब होगा वहीद इलाहाबादी के। अगला सवाल है, गुलिस्तान और बोस्ता किसकी तसनीफ़ हैं? इसके ऑप्शन है शेख सादी, हुसैन बिल्की, अबू मुज़फ़्फ़र अहमद, या अबुल फ़ज़ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि शेख सादी। अगला सवाल है, इब्तिदाई दौर में अल्लामा इक़बाल अपना कलाम किसको दिखाया करते थे? तो मीरा जी को, गालिब को, या हाली को, या दाग को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सही जवाब होगा दाग दहलवी को। अगला सवाल है, इक़बाल का आखिरी शेरी मजमू कौन सा है? इसके ऑप्शन है ज़रब कलीम, बांगे दरा, बाले जिब्रील, अरमगाने हिजाज। तो पहला है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रब कलीम, चौथा है अरमगाने हिजाज। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी अरमगाने हिजाज इनका आखिरी शेरी मजमू है उर्दू का। अगला सवाल है, अबुल फ़ज़ल बिलगी ने किस शायर से मुतालिक कहा था कि अरब व अजम में कोई इसका मद्दे मुकाबिल ना था? इसके ऑप्शन है दक़ीक़ी, अबू मंसूरी, लुदकी, या फ़िरदौसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी लुदकी।
नंबर 125 है, अल्लामा इकबाल की नज़म नालाए फ़िराक किसकी याद में लिखी गई? इसके ऑप्शन है दाग, गोइटे, अर्नोल्ड या मीर हसन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी अर्नोल्ड की, प्रोफेसर अर्नोल्ड की याद में लिखी गई। अगला सवाल है, फ़िरोज़ मशरिकी का ताल्लुक किस दौर से था? इसके ऑप्शन है सासानी दौर, सफ़ारी दौर, सामानी दौर, अब्बासी दौर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि सफ़ारी दौर। अगला सवाल है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो बहुत मशहूर है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी तहज़ीबुल अखलाक। अगला सवाल है, 1858 में सर सैयद ने कौन सा मदरसा कायम किया? इसके ऑप्शन है मदरसतुल उलूम, मदरसतुल इस्लाह या नदमतुल उलमा। इसका सही जवाब होगा मदरसतुल उलूम। अगला सवाल है, शाहनामा किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन है शेख सादी, फिरदौसी, खाकानी, हाफिज शिराजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी शेख सादी। अगला सवाल है, अंजुमन पंजाब का पहला मुशायरा कब हुआ? इसके ऑप्शन से 1905 में, 1916 में या 1885 में या 1874 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी 1874 में। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? इसके ऑप्शन से शिकवा, तराना हिंद, हिमाला, मस्जिद कुर्तुबा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि हिमाला। अगला सवाल है, कौन सी ज़बान दरबारी, सरकारी और ज़दश्ती मज़हब के हलक़ों में इस्तेमाल होती थी? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पहलवी। अगला सवाल है, 1931 में मुसलमानों की नुमाइंदे हैसियत से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में किसने शिरकत की? इसके ऑप्शन है रास मसूद, अल्लामा इकबाल, फजल हक, सैयद सुलेमान नदवी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 133। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? इसके ऑप्शन दिल्ली में, गाज़ीपुर में, अलीगढ़ में या हैदराबाद में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी गाज़ीपुर। अगला सवाल है, नया आंक किसका शेरी मजमुआ है? इसके ऑप्शन से अख्तरुल इमान, अली सरदार जाफरी, अख्तर शीरानी, नासिर काज़मी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी अख्तरुल ईमान। अगला सवाल है, झील में कौन सर सैयद के रफ़ाक़ा में शामिल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी शिबली नोमानी। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? इंतकाल पूछा है तो इनका इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर 3 यानी 1938 में। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1877 में। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खां की वलादत कहाँ हुई थी यानी इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में, बिजनौर में, दिल्ली में या आगरा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है कि शायर को सुल्तान शायरन और शायरन का लक़ब दिया गया। इसका ऑप्शन से बेदल को, क़ानी को, रुदकी को या फिरदौसी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि रुदकी को। अगला सवाल है, सर सैयद ने विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में कौन सी किताब लिखी? इसके ऑप्शन से सीरत फरीदिया, खुतबात अहमदिया या असबाब बगावत हिंद या आसारुस सनादीद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी खुतबात अहमदिया। अगला सवाल है, हयात शिबली किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन से सैयद सुलेमान नदवी या महदिया फ़ाती हामिदुद्दीन फ़राहमी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल है, ब्लैंक वर्ड्स की इस्तिलाह किस ज़बान से माखूज़ है? अंग्रेज़ी से, इतालवी से या जर्मनी से या फ्रांसी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी इतालवी। अगला सवाल है, बेकाफ़ी नज़म को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन से नसरी नज़म, पाबंद नज़म, नज़्म मुअर्रा या आज़ाद नज़म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि नज़्म मुअर्रा। अगला सवाल है, किस मिज़ा निगार की तहरीरों में अलीगढ़ का जिक्र बार बार आया है? इसके ऑप्शन से फरहत काकोरवी का, अहमद जमाल पाशा या शौकत थानवी, रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, शाम अवध किसका नावल है? इसका ऑप्शन से अली अब्बास हुसैनी का, अजीज़ अहमद का, इंतज़ार हुसैन का या अहसन फ़ारूक़ी का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अहसन फ़ारूक़ी। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी की वलादत कहाँ हुई यानी कि पैदाइश कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में, बनारस में, लखनऊ में या आज़मगढ़ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि आज़मगढ़ में। अगला सवाल है, किस में मिसरों की तादाद 14 होती है? हाइको में, त्राइले में, सैनेट में या माहिया में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी सोनेट में। अगला सवाल है, किस सिर्फ को मौजूदा अहद का रज़्मिया कहा जाता है? ड्रामा को, अफसाना को, नावल को या दास्तान को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी नावल को।
अगला सवाल है शिबली नोमानी के मज़ामीन का मजमूआ किस नाम से शाया हुआ? तो मजमूआ मज़ामीन का मजमूआ होता है मक़ालात शिबली के नाम से। अगला सवाल है ज़ाकिर साहब और आशिफ्ता बयानी मेरी किसके मज़ाहिया मज़ामीन कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा आशिफ्ता बयानी मेरी किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है कृष्णचंद की कहानियों का पहला मजमूआ कौन सा है? अंदाज़े, अंदाता, नज़ारे, लेकिन पहला पूछा है तो पहला क्या है? तिरस्मे ख्याल है। अगला सवाल है इसमें कौन सा अफसाना निगार सहाफ़ी भी था? कृष्णचंद थे, ख्वाजा अहमद अब्बास या अली अब्बास हुसैनी या राजेंद्र सिंह बेदी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। अगला सवाल है शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही करार दिया है? हयात जावेद को, आसारुस सनादिद को, हयात सादिक को या यादगार गालिब को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी हयात जावेद को। अगला सवाल है खाके परवाने किसके अफसानों का मजमुआ है? इसके ऑप्शन है कृष्णचंद, अहमद नदीम कासमी, प्रेमचंद, आज़म करेवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रेमचंद। अगला सवाल है गंजहाए गिरामा ये किस मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? इसका सही जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है शेर अजम किसकी तसनीफ़ है? हाली की, शिबली की, मीर की, सर सैयद की? तो इसका सही जवाब होगा शिबली नोमानी की। अगला सवाल है फ्री वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं? इसके जवाब है नसरी नज़म, आज़ाद नज़म, नज़्म मॉडरा या पाबंद नज़म? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2 यानी आज़ाद नज़्म। अगला सवाल है नावल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा ही किसका कौल है? तो ये है E.M. फास्टर का। अगला सवाल है फ़िक्र तौनसवी किस नस्ली सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं? इसके ऑप्शन है तनक़ीद, तंज़ो-मिज़ाह, दास्तान या ड्रामा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी कि तंज़ो-मिज़ाह। अगला सवाल है दारुल मुसन्निफ़ किसने क़ायम किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अल्लामा शिबली नोमानी। अगला सवाल है किस मगरिबी नक्काद ने अदब से अलमिया और तरबियत दोनों को ख़त्म करने की हिमायत की? इसके ऑप्शन हैं अरस्तू ने, एलियट ने, जॉनसन ने या अफलातून ने? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी अफलातून ने। अगला सवाल है किसकी नज़मों के मजमूए को इक्लूकस कहा जाता है? इसके ऑप्शन है प्लूटस, वर्चल, होरियस या प्लूटार्क? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी वर्चल। अगला सवाल है इस्लाही नुक्ता नज़र से लिखा गया आगा हशर का ड्रामा कौन सा है? इसके ऑप्शन है यहूदी की लड़की, सफ़ेद खून, रुस्तम व सोहराब या सिल्वर किंग? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी रुस्तम व सोहराब। अगला सवाल है इनमें से कौन जर्मनी का मशहूर ड्रामा निगार, अजीम शायर, नक्काद और नावल है? इसके ऑप्शन है होमर, गोएटे, बर्गसा, अरस्तू? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 यानी गोएटे। अगला सवाल है प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमूआ कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं दूध की कीमत, वारदात, ज़ादे रहा, सोज़े वतन। तो पहला मजमूआ पूछा है तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 यानी सोज़े वतन, जिसको जब्त कर लिया था। अगला सवाल है ड्रामा अनारकली का सन तसनीफ़ क्या है? इसके ऑप्शन से 1922, 1901, 1950 या 1854? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी 1922। अगला सवाल है गौशा आफियत किस का नावल है? इसके ऑप्शंस हैं उपेंद्र नाथ अशक, आज़म करेवी, प्रेमचंद या सज्जाद हुसैन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी प्रेमचंद। अगला सवाल है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू अदब में किस सिन्फ की वजह से मशहूर हैं? इसके ऑप्शन है रिपोर्टाज, इंशाइया, खुद नविश या तंज़ो मिज़ाह? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन 4 यानी तंज़ो मिज़ाह की वजह से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मशहूर हैं। अगला सवाल है प्रेमचंद की कहानियों का माखिज़ है मगरबी हिंदी, मुतवस्सित मुस्लिम घराना, शहरी ज़िंदगी या देहाती ज़िंदगी? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी देहाती ज़िंदगी। अगला सवाल है आलमी अदब में अलविया निगारी की बानी हैसियत किसको हासिल है? इसके ऑप्शन हैं इलेस्किलस को, हुमर को, प्लूटार्क को या सोफोकल्स को? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है उर्दू थिएटर का बाबा आदम किसे कहा जाता है? उर्दू थिएटर का बाबा आदम पूछा है। इसके ऑप्शन हैं दादा भाई रतनजी ठोठी, एहसन लखनवी, आगा हशर कासमरी या तालिब बनारसी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी दादा भाई रतनजी ठोठी।
अगला सवाल है, नई कहानी के फ़न का मौजिद किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, कृष्णचंद, मंटू या हादी रुस्वा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक यानी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला सवाल है, आब गम किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन टू यानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। अगला सवाल है, एलियट और ओडेसी किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं अरस्तू, एलियट, अफलातून या होमर। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर यानी कि होमर। अगला सवाल है, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा। अगला सवाल है, प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला जारी किया? इसके ऑप्शन है तहज़ीबुल अखलाक, नया दौर, हंस, मुआरिफ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थ्री यानी हंस। अगला सवाल है, प्रेमचंद का घर का नाम क्या था? नवाब राय था, धनपत राय था, किशोरी लाल था, गुलाब राय था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन टू यानी कि धनपत राय। अगला सवाल है, सरोहा नेट्स का ताल्लुक किस मुल्क से था? इसके ऑप्शन है हस्पानिया, रूस, यूनान या जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक यानी हस्पानिया। अगला सवाल है, नौशाबा किस ड्रामे का किरदार है? इसके ऑप्शन हैं आगरा बाजार, इंद्र सभा, आजमाइश या जहाक। तो नौशाबा किस ड्रामे का किरदार है? जहाक का। हमारा आज का आखिरी सवाल है, उर्दू का पहला नस्री ड्रामा किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है बुलबुल हिंद, आजमाइश, सात खेल या बुलबुल बीमार। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन फोर यानी बुलबुल बीमार।